वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट किस तरह करते हैं आज वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपने तीन चीज़ों पे कंसंट्रेट करना है। सबसे पहला ये देखें, नेम नज़र आ रहा है, नेम हो गया। फिर ये प्रिंट की रेंज होगी, ये प्रिंट रेंज है। और तीसरा है कॉपीज। ये यहाँ से तीन मेन चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है। बाकी भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। वीडियो में आपके लिए काफ़ी कुछ नया है, एंड तक देखिएगा। चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात है नेम। नेम का मतलब है कि जिस प्रिंटर में से आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, जिसकी केबल आपने साथ लगाई हुई है, जिसका ड्राइवर अब आपके पास नजर आ रहा है। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये दो प्रिंटर हैं, एक HP लेजर जेट ये वाला, एक रिको ये वाला। अब मुझे यहाँ से जो मेरा प्रिंटर इसके साथ लगा होगा, उस वक्त मैं उसमें से प्रिंट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट करूंगा जिसमें से प्रिंट निकालना है। सपोज कर ले मैंने यहाँ से HP लेजर जेट P2015 PCL6 सेलेक्ट किया। ये तो बात होगी नेम। नेम से मुराद है उस प्रिंटर का नाम, क्योंकि एक कंप्यूटर में, एक सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रिंटर्स इंस्टॉल होते हैं। तो इस वजह से आप जिसमें से प्रिंट निकालना चाह रहे हैं वो यहाँ सेलेक्ट करें। दूसरी बात है पेज की रेंज, कि कहाँ से कहाँ तक। अगर तो आपकी डॉक्यूमेंट में सपोज कर लें कि 10 पेज हैं, तो आप ऑल करेंगे, ओके करेंगे, तो ये 10 पेजेस आपको प्रिंट कर देगा। अगर आप करंट पेज करेंगे, करंट का मतलब है कि उस वक्त आपका कर्सर जितने सफ़े पे है। अगर आप सपोज कर लें कि भी छठे सफ़े पे हैं, आपके डॉक्यूमेंट में टोटल 10 पेज हैं और आप छठे पे जाके कंट्रोल P कर रहे हैं, और कंट्रोल P करने से ये आप करंट पेज पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से आपको छठा पेज ही प्रिंट निकलेगा। तीसरी सबसे जो अहम बात है इसमें वो है पेजेस। पेजेस को ध्यान से समझिएगा। अगर तो आपने एक सीक्वेंस में पेजेस निकालने हैं, मसलन आप चाह रहे हैं कि मैंने पहले 6 पेज निकालने हैं, तो आप लिखेंगे 1-6। अगर ना आपने एक सीक्वेंस में निकालने हैं 1-6। अगर सीक्वेंस नहीं है, आप कह रहे हैं कि मुझे रैंडमली पेज निकालने हैं, मुझे सपोज कर लिए सेकंड पेज निकालना है, एक 8th पेज है और एक आगे 10th है, तो आप 2 लिख के कोमा 8, यहाँ इस तरह करके आप यहाँ से पेजेस रैंडमली अगर प्रिंट करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पेज सीक्वेंस में लेने हैं, कुछ रैंडमली लेने हैं, तो आप उन दोनों को इसी तरह से मिला के, यानी कि अगर मुझे पहले 3 सफ़े भी निकालने हैं तो 1-3 कर दूंगा, और एक मुझे 7वां और 10वां सफ़ा निकालना है तो कोमा लगा के एक 7 लिख दूंगा और कोमा लगा के 10 लिख दूंगा। इस तरह करके भी मैं यहाँ अपनी जो पेज है उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ जो जो प्रिंट करने हैं। ये बात होगी। अगर आप ये चाह रहे हैं कि पहले रैंडम लिख लें और फिर सीक्वेंस लिख लें, वो भी ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा रहता है कॉपीज, कितनी कापियां निकालनी है, तो वो यहाँ से आप कॉपीज सेलेक्ट कर सकते हैं कितनी कॉपीज निकालनी है। अब ये मैक्सिमम कितनी कॉपीज हो सकती हैं, 32,767। इससे ज़्यादा कॉपीज प्रिंट नहीं निकल सकती। देखिए मैं 768 करके एंटर करता हूँ, तो ये देखिए वो कहेगा कि नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 32767, यानी मैक्सिमम रेंज इसकी इतनी है। तो इससे ज़्यादा कॉपीज़ की कमांड आप नहीं दे सकते। सपोज कर लें मुझे इसकी 3 कॉपीज़ निकालनी है, जो यहाँ से मैं पेज सेलेक्ट करूँगा, ऑल करूँगा तो सबकी 3 निकाल देगा, करंट करूँगा जिस सफ़े पे उसकी 3 निकाल देगा। अच्छा, उसके नीचे देखें यहाँ एक लफ्ज लिखा हुआ है कोलेट। ये कोलेट क्या है? इस पे अगर तो चेक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर अनचेक कर देंगे इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने जब इसको अनचेक किया तो यहाँ आपको थोड़ी सी तब्दीली नजर आई। ये तब्दीली क्या है? देखिए 1 1 2 2 3 3। सपोज कर लें कि आप जितनी भी कॉपीज निकाल रहे थे वो यहाँ 3 जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा? मेरे 10 पेज हैं, ये पहले क्या करेगा? पहले पेज की 3 कापियां कर देगा, फिर दूसरे पेज की 3 कापियां, फिर तीसरे पेज की 3, फिर चौथे की 3, तो इसी तरह 10 तक चलेगा। अगर आप कोलेट एक्टिव कर लेते हैं, चेक मार्क लगा लेते हैं, तो ये क्या करेगा? पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस का एक सेट बना देगा। उसके बाद दूसरी कॉपी पे जाएगा, दूसरे अब दूसरा सेट कंप्लीट होगा, फिर ये तीसरी कॉपी पे जाएगा। ये नंबर ऑफ कॉपीज 3 दी हुई है। तो कोलेट का मतलब ये है। तो इसको आप इस तरह अगर चेक मार्क लगाएंगे तो ये ज़्यादा बेटर है। आपके जो सेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएंगे, आपको बाद में इकट्ठे नहीं करने पड़ेंगे।
एक तो बात ये होगी यहाँ से 3 चीज़ों की। उसके बाद आ जाए प्रिंट व्हाट। प्रिंट व्हाट का मतलब है कि यहाँ से क्या आपने प्रिंट करना है। तो यहाँ से आपने हमेशा डॉक्यूमेंट ही लेने हैं, बाकी ये सारे के सारे प्रिंटर के वाले से आपके काम के नहीं है। फिर है प्रिंट। प्रिंट में अगर तो आप ये चाह रहे हैं कि भी मैं दोनों साइड्स प्रिंट करूँ, तो दोनों साइड्स का दूसरा तरीका भी वैसे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ से आप क्या करें कि मिसाल के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट में 50 सफ़े हैं, आप पहले इवन पेजेस की कमांड दे लें। आप इवन पेज करेंगे तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉपी सपोज कर लें 1 कर दी और 50 सफ़े थे, आल पे क्लिक किया तो आपके अब पेज कौन से निकलेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ऑनवर्ड 50 तक। अब आप क्या करें, उन्हीं पेजेस को उल्टा के प्रिंटर में रखें, फिर कंट्रोल पी करें। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ प्रिंट में आ जाए, यहाँ फिर आप ऑड पेजेस की कमांड देंगे, एक कॉपी निकालनी है। अब क्या करेगा कि दूसरे की बैक पे पहला, चौथे की बैक पे तीसरा, छठे की बैक पे पांचवा, इस तरह करके प्रिंट करेगा। इस तरह आपके 50 पेजेस बच जाएंगे। तो प्रिंट का मतलब ये है, अगर आपको दोनों साइडें प्रिंट करवानी है तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पेजेस पर शीट। एक जो प्रिंटर का सफ़ा जिस पे आप प्रिंट कर रहे हैं, उस पे ये जो कंप्यूटर की कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी, इसके कितने पेज प्रिंट हों वो यहाँ से आपने बताना है। वैसे तो नॉर्मली ये 1 पेज ही स्टैंडर्ड भी यही है, यही पूरा भी आता है, पढ़ा भी जाता है। 2 पेज कर लेंगे तो इस सॉफ्ट कॉपी के 2 पेज उसके एक सफ़े पे आएंगे। 4 कर लेंगे तो इसके 4 सफ़े उसके एक सफ़े पे आएंगे। तो पेज पर शीट यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये स्केल टू पेपर साइज। आप चूंकि पेपर मोस्टली 2 तरह के इस्तेमाल होते हैं, या A4 साइज या फिर लीगल साइज। तो यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं, A4 कर लें या लीगल कर लें। यहाँ से आप उसको अपने जो भी पेपर, अगर छोटा है तो A4 होगा, लीगल थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप यहाँ से स्केल या फिर नो स्केलिंग भी कर लें तो उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से आपने स्केल उसका सेट कर लेना है। इसके अलावा भी ये ऑप्शन है कि आप उसके पेपर के साइज को किस तरह कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ आप प्रॉपर्टीज में आ जाए, यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके ये यहाँ देखें पेपर का साइज का ऑप्शन है, यहाँ से भी आप A4 लीगल साइज एटसेट्रा कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटर में बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा ट्रेज होती हैं। अगर आप 2 ट्रेज यूज़ करते हैं और उसमें से कौन सी ट्रे आपने सेलेक्ट करनी है, आप यहाँ से ट्रे 1 कर लें, ट्रे 2 कर लें, जो भी है, या फिर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट वाला ऑप्शन ले लें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद ये टाइप अनस्पेसिफाइड भी ठीक है, अदरवाइज प्लेन टेक्स्ट कर लें ज़्यादा बेहतर है। ये प्लेन का ऑप्शन है। कलर कर रहे हैं तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से प्रिंट में आपने प्लेन या फिर कलर या फिर अनस्पेसिफाइड कर लें तो इसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट ये इफेक्ट्स का टैब है। इसमें देखें ये एक्चुअल साइज आप करें या प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन किस पे, A4 पे, लीगल पे करें, ये भी कर सकते हैं। स्केल टू फिट कर लें, ये भी ठीक है। कितनी परसेंटेज नॉर्मल साइज की 100 होगी, ये भी सारे का सारा ऑलरेडी सेट है, इसमें छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद ये नेक्स्ट फिनिशिंग है। इसमें देखें फिनिशिंग में अगर आप दोनों साइड पे प्रिंट करना चाह रहे हैं, आपका प्रिंटेड डुप्लेक्सर है। डुप्लेक्सर कौन सा होता है कि जो ऑटोमेटिकली दोनों साइडें प्रिंट करे। जैसे मैंने आपको शुरू में वो इवन और ऑड करके बताया, वो आपको नहीं करना पड़ता। आप ऑटोमेटिकली इसको यहाँ से कमांड देते हैं प्रिंट ऑन बोथ साइड्स की, तो ये दोनों पेज ऑटोमेटिकली प्रिंट करते हैं। एक पेज आता है, फिर वापस जाता है, फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज पर शीट वही है। फिर ये ओरिएंटेशन है कि पेज आपका लंबाई में होगा कि चौड़ाई में होगा, जो पेज के ऊपर प्रिंट होगा। तो वर्ड में आप पोर्ट्रेट करते हैं, ठीक है, लैंडस्केप चौड़े को कहते हैं। ये आपको चौड़ाई में, जैसे यहाँ पर देखें आप सामने आ गया। अगर मैं पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये देखें लंबाई में आ गया। तो इस तरह करके आप अगर तो वैसे वर्ड की जो प्रिंट है वो पोर्ट्रेट ही चलता है, तो आप इसी को करें। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो वर्ड में जाके उसका लेआउट अपना भी है, वहाँ से चेंज करके वो प्रिंट कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्रेट ही आप करें। तो ये वर्ड के हवाले से प्रिंट करने के जो चीज़ें यहाँ ज़रूरी थी वो मैंने आपको बता दी हैं। इसको आप ओके कर लें, ठीक है जी। उस हिसाब से आप अपने जो प्रिंटर है उसमें से प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन है किसी का वो पूछ सकते हैं।